नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप प्रधान और माहौल इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। माहौल इंडिया के यात्रा एपिसोड में आज हम ले चलेंगे देवास जिले की एक शिप्रा नदी पर। यहाँ पर नर्मदा उत्सव के दौरान यहाँ पर बड़ा एक आयोजन किया जाता है और मुझे भी वहाँ पर बुलाया गया था और मुझे अवसर मिला वहाँ पर ये उत्सव देखने का और शिप्रा देवास जिले का शिप्रा तट को जानने का। तो आइए मैं इस एपिसोड में आपको यात्रा पर ले चलता हूँ और बताता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो बने रहिए माहौल इंडिया के साथ और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते रहिए मेरे साथ नए नए सफ़र पर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शिप्रा नदी के तट पर। देखिए बड़ा सुंदर नज़ारा पहली बार में ही हमें देखने को मिल रहा है। कुछ गंदगी ज़रूर दिख रही है लेकिन फिर भी नज़ारा मनमोहक है। तो आइए चलते हैं हम उस समारोह को देखने के लिए। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फुटपाथ बनाए जा चुके हैं सरपंच द्वारा और विश्वास उपाध्याय ने बहुत काम किए हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है। लेकिन अभी और भी काम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। देखिए पंडित जी पूजा के लिए तैयार हैं और महिलाएं और अतिथि भी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर पंडित जी विधि विधान पूर्वक शिप्रा बचाओ समिति के अध्यक्ष राजेश बराना को पूजन करवा लिया जा रहा है। आइए आगे चलते हैं और देखते जाइए। यहाँ पर प्रसादी के रूप में शुद्ध घी का हलवा भोग लगाने के लिए तैयार है। कन्हैया को और श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद यहाँ पर कई तरह के मंदिर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यही प्राचीन महावीर की मूर्तियां भी हमें देखने को मिली। बड़ी अचरज की बात है, यहाँ पर पूजन की बड़ी जोर शोर से तैयारी हो चुकी है और श्रद्धा पूर्वक ग्रामीण वासी व अतिथि शिप्रा मैया के पूजन में जुटे हुए हैं। बालिकाओं के पांव धोने से लेकर पूरी तरह से श्रद्धा भक्ति और शिप्रा मैया मानकर ही उनका पूजन अर्चन किया जा रहा है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, अपने खेल से बाज नहीं आते। उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। यहाँ पर शिप्रा नदी में पानी आज भी है और महिलाओं को जब भी मौका मिले तो वो बात करने से तो नहीं चूकती। तो आइए बने रहिए हमारे साथ माहौल इंडिया में। गुड़िया रानी ने अपनी पूजा अपने हिसाब से कर ली है और अब भी पंडित जी अपने हिसाब से प्रसादी का इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ पर पूजन की पूरी व्यवस्था दिख रही है। विधि विधान पूर्वक पूजन की तैयारी शिप्रा के तट पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शिप्रा मैया को भोग लगाकर उन्हें नमन किया जाता है और एक चुनरी भी चढ़ाई जाती है। यहाँ पर सभी लोग श्रद्धा पूर्वक आरती में जुट चुके हैं। आइए हम भी शामिल होते हैं इसी आरती में। लेकिन यही देखने को हमें मिल रहा है कि दादी जी के शरीर में शिप्रा मैया ने अपनी जगह बना ली और उन्हें शिप्रा मैया
का पूरी आस्था में डूब गई। आरती बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हो रही है। हमें बहुत मजा आ रहा है ये सब देखते हुए। इस उत्सव में शामिल होने का हमें मौका मिला। बहुत सुंदर दृश्य सामूहिक बने रहिए हमारे साथ माहौल इंडिया में। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भक्तमेव बन्धो जगदा त्वमेव त्वमेव शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं जगत्कृष्णं मेघवर्णं शुभावलोकैकनाथकम्। काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु। आरती के पश्चात अब यहाँ दीपदान, धूपदान एवं प्रसादी आदि का वितरण किया जाना है। और यहाँ पे नए नए दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कई महिला श्रद्धा के चलते अपना आपा खो रही है। उनका पूजन अर्चन कर उन्हें शांत किया जाता है। वह अपने आप को ही शिप्रा मान बैठती है। शिप्रा मैया के जयकारों के साथ यह समारंभ चल रहा है। पंडित जी द्वारा पूजन संपन्न करवाने के पश्चात शिप्रा बचाओ समिति के अध्यक्ष राजेश बराना, स्वच्छता के लिए शिप्रा नदी बचाओ समिति के संरक्षक अध्यक्ष राजेश जी बराना, कमल जी जोशी के द्वारा अथक प्रयासों से समय समय पर यहाँ पर हमने पंडित जी से भी बातें की। संज्ञान लेते माननीय केबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के द्वारा शिप्रा जिला इंदौर में घाट निर्मित किया गया है और यहाँ पर विधायक मनोज जी पटेल के द्वारा घाट निर्मित किया गया है। तो स्वच्छता तो हम सभी का फर्ज है, कर्तव्य है कि हम माँ शिप्रा को स्वच्छ रखें, है ना, स्वच्छ सुंदर रखें, ताकि यहाँ पर बाहर जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ फूल की डुबकी लगा सके और मोक्ष प्राप्त कर सकें। यहाँ पर और सुधार की आवश्यकता है, जन जागरण जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है, मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश भर का एक रमणीय स्थल है यहाँ पर। तो इसके लिए केंद्र सरकार या जो हमारी प्रशासन शासन है वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री की आवश्यकता नहीं समझते आप? यह आवेदन हमने पूर्व में दे रखा है और विगत कुछ वर्षों में शिप्रा नदी के दो ब्रिज है, छोटा और बड़ा ब्रिज जो है उस पर जाले की मांग की थी हमने प्रशासन से। तो पूर्व में अभी नए जो पुल बना है उस पर जाली लगा दी गई है, लेकिन सभी का शिप्रा नदी बचाओ समिति और पंचतत्व फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर कार्य होते रहते हैं। तो हमारा मतलब प्रयास रहेगा कि आने वाले विगत वर्षों में ये व्यवस्था सुचारू होए और यहाँ पर पर्यटक बढ़े और आसपास के क्षेत्रों से जन समुदाय यहाँ पर आता है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा भव्य मेला लगता है और
पुण्य डुबकी सभी अमावस्या पे यहाँ पर आसपास के ग्रामीण जन लगाते हैं। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि यहाँ की स्वच्छता और निर्मलता के लिए माँ शिप्रा के घाट की स्वच्छता और नदी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका परिचय हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैं शील कुमार पाठक, पंडित शील कुमार पाठक, माँ कमल जी बैरागी है ना, राजेश जी बराना जी, कमल जी जोशी जी, सादिक अली जी, सभी का सहयोग प्राप्त होता है और प्रतिवर्ष हम यह उत्सव नर्मदा जयंती का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अब चलते हैं हम क्षमा कीजिए 51 फीट की चुनरी चढ़ाने शिप्रा मैया को। सभी ग्रामीण नौका तैयार और हम बैठ चुके हैं नौका में एक खूबसूरत सफर पर जाने के लिए। यहाँ कलश, चुनरी व अन्य पूजा पाठ की सामग्री लेकर हम ठीक नदी के बीच में जाएंगे, लेकिन उसके पहले शिप्रा नदी बचाव समिति के अध्यक्ष राजेश बराना को ये क्या हो गया। शिप्रा मैया की आस्था उनके भी दिलो दिमाग पर सर चढ़कर बोलने लगी। वह अपना आपा खोने लगे। किसी तरह से उनके साथियों ने उन्हें शांत किया और वे जल्द ही अपनी पूर्ण अवस्था में आ गए और सफर आगे बढ़ता गया। यहाँ पर का नज़ारा नदी के बीच जाने के बाद और ज़्यादा खूबसूरत होने लगा। हमें लगा कि यहाँ एक पर्यटक स्थल बहुत निर्माण हो सकता है। चुनरी चढ़ाई गई और इसी के साथ भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो गया। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रद्धा भक्ति और मस्ती का अनोखा संगम शिप्रा के तट पर। आज भी यहाँ आएंगे तो इसी वादियों में खो जाएंगे। उतारो में शिप्रा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो माँ शिप्रा तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो सभी लोग धूमधाम से तेरी आरती। शिप्रा नदी पर